हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लास में स्वागत है। तो आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की अध्याय 2 दशमलव कौन सा है, प्रश्नावली 2.3 का लास्ट पार्ट है। आज हम लोग इस लेक्चर में जो है कक्षा 10 की गणित को समाप्त कर लेंगे, यानी जो दूसरा अध्याय है वो समाप्त कर लेंगे। फिर हम लोग अगले लेक्चर में तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे जो कि बेहतरीन रहने वाला है गाइस। तो जो चैनल से नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप जो है इससे पिछले वाले जो सवाल हैं हम आपको बता देना चाहते हैं, वो पिछले वाले लेक्चर में हमने बता के रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो जाके देखिएगा। और आज का जो सवाल है जहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, भाई अगर इसकी रेटिंग कराओगे ना स्टार में, इसको जितना स्टार देना चाहो उतना स्टार कम है। बोर्ड में बहुत जम की क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान से समझिएगा और अच्छे से समझाएंगे भी आपको। क्या कर रहा है कि बहुपद दिया है 3x घाते 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यानी अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक दिए गए हों, शून्यक का मतलब होता है वो वैल्यू रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, वही शून्यक कहलाता है। एक बात हम आपको बता दें कि भाई जिसकी घात जितनी ज्यादा होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। इसकी घात अधिकतम कितनी है, 4 है ना, तो इसके 4 शून्यक होंगे। 2 शून्यक आपको दिया गया है, 2 शून्यक आपको निकालना है। तो थोड़ा सा हम लोग 1-2 स्टेप पीछे लेके चलते हैं सवाल को। यहाँ ध्यान दीजिए, आप जैसे क्या लिखते थे, x + 5 लिखते थे और एक को आपका x - 6 आता था, इक्वल टू 0 होता था। किसी का गुणनखंड करते थे, मान लीजिए ये आपको मिलता था। अब आप एक बार क्या करते थे कि x + 5 = 0 रखते थे, एक बार x - 6 = 0 रखते थे। ये +5 जब उधर जाता था, ये +5 उधर जाते थे तो ये +5 उधर जाते थे तो -5 हो जाते थे। ये बात आप ध्यान से समझिएगा, बताने की क्यों ज़रूरत है अभी हम बता रहे हैं। ये -6 उधर चले गए तो +6 हो गए, ये x = +6 हो गए। अर्थात जो आपका प्लस वाला है, जो प्लस दिया गया है वो इस रूप में लिखा जा सकता है, जो माइनस में है वो इस रूप में लिखा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? समझाने जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो आपका शून्यक इस रूप में दिया है उसे हम इस रूप में लिखेंगे, जो शून्यक आपको इस रूप में दिया है उसे हम इस रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसके 2 शून्यक है, वो 2 शून्यक कौन कौन है देखिए। ये कड़ी में 5/3 है तो प्लस वाला है ना, तो प्लस को हम लोग माइनस में लिख लेंगे। तो लिखेंगे इनको क्या लिखेंगे, x माइनस कड़ी में 5/3, कड़ी में 5 क्या आ गए, 3 आ गए, ये हो गए। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस वाले को x प्लस कड़ी में 5/3। ठीक, तो आपको याद आ रहा होगा a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। बात समझ आ रही है? तो उसी सूत्र का उपयोग करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो a के स्थान पे भैया कितना है, x है, तो ये x² हो जाएगा। फिर माइनस करड़ी में देखिए b² करेंगे तो करड़ी 5/3 है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो ये करड़ी हट जाएगा, ये करड़ी हट जाएगा। फिर से बता रहे हैं, करड़ी में कोई भी अंडर रूट वाली संख्या रहती है, अगर आप उसका वर्ग करते हो तो ये करड़ी केवल हट जाता है, केवल आपके पास 2 बच जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ से करड़ी हट जाएगा तो x² माइनस कितना आ जाएगा, 5/3। यानी इसको हल करने पर ये मिल गया। अब बता रहा है कि ये इसका शून्यक है, ये इसका शून्यक है। तो जब ये इसका शून्यक है, इससे इसको भाग देने पे ये पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है। लिखेंगे कहेंगे चूंकि x² माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक, अतः बहुपद इससे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो आइए अब हम लोग भाग देते हैं, चेक करते हैं क्या विभाजित होता है। तो ध्यान दीजिए, अब x² माइनस 5/3 से इसमें भाग करेंगे, x² माइनस 5/3 कौन किस में भाग करेंगे, 3x घाते 4, फिर प्लस कितना है 6x क्यूब है, फिर माइनस कितना है 2x² है, फिर माइनस कितना है 10x है, फिर कितना है -5 है। आप इनको भाग दीजिए,
चलिए अब आप भाग देंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है गाइस आप लोगों के साथ, जितने लोग कक्षा 10 के पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थी हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी आप जोड़िए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आती जानते हो कि भाग तो जैसे हम लोग ये नॉर्मली भाग करते हैं, ये 2 से 7 में भाग देना रहता है तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटा ली 1। तो ये मुझे यहाँ ये पता रहता है कि हम ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 7 से ज़्यादा ना हो। ये ना बचपन में जब हम लोग 6-7 में पढ़ते थे, आप लोग तो ऐसे लगाते थे, पर बात यहाँ ये आई कि इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि क्या कैसे करें। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए एक जुगाड़ बताते हैं। वो जुगाड़ क्या है आप ध्यान दीजिए। इसका पहला पद दिखाई पड़ रहा है, इसका पहला पद उठाओ। इसका पहला पद कितना है 3x घाते 4, और इसका पहला पद उठा लो, इसका पहला पद कितना है x स्क्वायर, x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचा और x स्क्वायर बचा। कितना बचा 3x स्क्वायर। तो कितनी बार लेके जाओगे 3x स्क्वायर बार लेके जाओगे। चलो 3x स्क्वायर बार लेके चलो, लेके गए। अब धीरे से इसको मूव करते हैं हम लोग, और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x घाते 4 आ जाएगा। आया। फिर अब इसी चीज का मल्टीप्लाई भैया हम लोग इससे करेंगे तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए 5/3 गुणे कितना है 3x स्क्वायर, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 5x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए अब ये 5x स्क्वायर आया है तो हम x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ x स्क्वायर के नीचे 5x स्क्वायर। बात समझ में आया। अब हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए ये पद कैंसिल हो जाएंगे, ये पद आप उतार लीजिएगा नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 6x³ हो गए। अब +5 है, 5 में से 2 घटा देंगे भैया। ध्यान दीजिएगा चिन्हों का खेल बहुत अजीब है। जो खेल, ये चिन्हों का जो खेल सीख लिया है ना, उसके लिए मैथ कुछ नहीं है। +5 है, -2 है, +5 में से 2 घट जाएगा, जिसकी संख्या ज्यादा है वही चिन्ह लगेगा। प्लस की संख्या ज्यादा। अब इसको भूल जाओ, इससे नहीं लेना देना, इससे लेना देना है। तो 5 में से 2 घटा दो भाई, 3x स्क्वायर आ गया। चलो आगे, ये वाली लाइन ऐसे उतार लो -10x, और ये वाली भी लाइन आप उतार लीजिए -5। बात समझ में आई। अब फिर से पहला टर्म उठाओ, पहला टर्म कितना है 6x³ है। फिर इसका पहला टर्म कितना है भैया x स्क्वायर। अब ये 2 x काट देंगे तो क्या बचेगा 6x बचेगा। 1x यहाँ बचा है ना, 2 ही x कटा है तो 6x। कितनी बार लेके जाओगे भाई 6x बार लेके जाओगे। चलो अब 6x बार लेके जाते हैं, तो 6x बार लेके जाएंगे, इसको मूव करते हैं हम लोग यहाँ से। अब 6x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो मिलके हो गए 6x की पावर 3 प्लस। अब इस 6x का गुणा यहाँ करोगे तो चलिए करते हैं, -5/3 गुणे कितना है 6x। देखो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10x। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x वाला देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा माइनस आया, कितना आया है -10x आया। कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये माइनस का उल्टा क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये पद आपका ऐसे उतर जाएगा 3x स्क्वायर। ये देखिए, ये +10 ये -10 कैंसिल हो गए, वहाँ कितना बच गया -5 बच गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका पहला पद उठाओ, इसका पहला पद कितना है 3x स्क्वायर, इसका पहला पद कितना है x स्क्वायर। ये दोनों कट गए, क्या बचा 3 बचा ना। कितनी बार लेके जाओगे भाई 3 बार लेके जाओगे। कितनी बार 3 बार। तो चलिए 3 का गुणा जब आप इससे करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी 3 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो केवल 5 बचेगा, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -5। घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का उल्टा प्लस, ये दोनों पद कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0। और जब शेषफल 0 आ गया तब हम कह सकते हैं कि ये इसका शून्यक है, तो अतः ये इसका शून्यक है। अब आप बताओ, मैं आपसे पूछूं, जब इस 7 को मुझे क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया गया है ना, तो ये 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और प्लस क्या 1। बात समझ में आ रही है। 7 को क्या लिखा जा सकता है 2 गुणे 3। तो क्या हम इसको जो है इसके गुणे इसके नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको ये मान लीजिए 7 है,
ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3, तो 7 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं प्लस 1 जो आपका शेषफल बचा है। तो इसको क्या हम इनके गुणे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो बस अब वही लिखेंगे। चलिए आइए, सवाल खत्म होने वाला है, हार्ड जरा सा भी नहीं है भी। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं। कितना है? 3x घाती 4 प्लस कितना है? 6x क्यूब है, माइनस कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस कितना है? 5 बराबर क्या लिखा जा सकता है? बराबर लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3 गुणे कितना? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दो, इसका तो आपने शून्यक निकाला है, यही तो शून्यक आपके ये थे, तो इनको हम छोड़ देंगे, केवल इनको हल करके अगले 2 शून्यक निकाल लेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, अब हम अगले 2 शून्यक निकाल रहे हैं तो उनको हल करते हैं। तो इसको साथ में लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कितना है? 5/3 है गुणे इनका 3 त्रिक्का 9 का ऐसा फैक्टर करें कि जिससे 6 आ जाए। तो 3 3 जा 9 यानी 3 जोड़ दोगे 6 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 3x प्लस 3x और प्लस कितना हो गया? 3। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आगे। अब क्या करेंगे? ये हम लोग ऐसे उतार के रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। इसके साथ कुछ नहीं करना क्योंकि इसका शून्यक निकाल चुके हो आप लोग। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 3x कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है। अब जब दोनों में 3x कॉमन है भाई, यहाँ 1x बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा था तो यहाँ 1 हो गया, x प्लस 1 हो गए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3 कॉमन है। इन दोनों में 3 कॉमन है तो क्या बचा? x प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब क्या करते हैं? एक स्टेप और हल करते हैं। ये आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ तक आगे देख पा रहे होंगे आप, दोनों में x प्लस 1 कॉमन है। x प्लस 1 कॉमन हो गया, बचा का 3x प्लस 3। ठीक, अब एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है ना। तो शून्यक निकालने के लिए x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 1 उधर चला जाएगा, x बराबर -1 आएगा, यानी अगला शून्यक -1 आया। अगली बार क्या करेंगे? 3x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर क्या होगा? -3। 3 से 3 कैंसिल होगा, x बराबर -1। तो यानी जो अगले 2 शून्यक थे, वो -1 और -1 प्राप्त हुए। तो यहाँ लिख सकते हैं अगले दो शून्यक कौन कौन है? -1 और -1 हैं। ठीक, ये तो इस प्रकार गाइस आप लोगों का ये तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट होता है। उम्मीद करते होंगे कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट अब भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या करा आप लोगों से ध्यान दीजिएगा। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को gx से भाग देने पर, ध्यान दो भाई, ये क्या कह रहा है? px की वैल्यू दिया है, px बराबर कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यही दिया है। अब gx की वैल्यू कर रहा है कि gx से भाग देने पर, gx से क्या करने पर? भाग देने पर। तो ये पता नहीं, जिससे भाग देना वही नहीं पता है, भागफल और शेषफल। तो भागफल कौन होता था? qx। भागफल कौन होता था? qx होता था। qx आपको दिया है x माइनस 2 और rx जो होता था वो शेषफल होता था, वो दिया -2x प्लस 4। तो आपको gx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? gx ज्ञात करना। आप इस तरीके से सवाल को समझो। यदि हम आपसे कहें कि 2 से जो है 9 में भाग देना है, तो ये मुझे 2 नहीं पता है, करा भागफल 4 है
भागफल 4 है और शेषफल क्या है, 1 है। भागफल 4 है, इसे क्या कहोगे, इसे QX कहते हो और इसे क्या कहते हो, RX कहते हो, और ये बेचारा PX होता है और ये आपका GX होता है। अब बताओ GX का मान ज्ञात करो, तो आपने फटाक से बता दोगे कि GX का मान 2 आया। तो ऐसे यहाँ भी बताना है GX का मान कितना आएगा। फार्मूला बनाए, देखो का आपने किया होगा, देखो जरा सा। अब आप क्या किए होंगे कि मुझे GX का मान चाहिए, तो GX का मान निकालने के लिए पता है एक फार्मूला पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, PX बराबर GX गुणे QX, GX गुणे QX और प्लस RX, ये पढ़े थे। अब भाई देखो, आप ये RX इधर ला दो तो PX माइनस क्या हो जाएगा, RX, ध्यान से समझिए। अब बराबर क्या बचा, GX गुणे कितना, QX। अब यहाँ GX चाहिए तो ये गुणा में है तो इधर आ जाएंगे तो भाग में, तो PX माइनस RX बटे क्या आ जाएगा, QX बराबर GX। ओ देखो GX का फार्मूला पता चल गया। अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं GX के लिए फार्मूला क्या है, ये है भाई। नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा, GX का मान कैसे निकालेंगे। GX के लिए फार्मूला हम लोगों ने तैयार कर लिया। तो GX के लिए फार्मूला क्या है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, चलिए तो क्या मिला, GX बराबर, GX ज्ञात करने का फार्मूला मिला PX माइनस RX और बटे का QX। तो सबका वैल्यू रखते हैं, चलो रखते हैं। PX का मान कितना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और RX का मान कितना है, RX का मान है माइनस 2x प्लस 4 और बटे कितना है, QX। तो QX का मान रखते हैं, QX का मान कितना है, x माइनस 2 है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको हम हल करते हैं। तो आइए, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2x आ गए, फिर माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस 4 आ गए, बटे कितना आ गया, x माइनस 2। चलें, अब आप ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ये x है, ये 2x है, 2x और 1x जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3x। तो हल करने पर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2 और 1 कितने हो गए, 3x, माइनस 4 में से 2 घट जाएंगे, माइनस 2 बटे कितना, x माइनस 2। यानी gx की वैल्यू ये होगी, x माइनस 2 से इसमें भाग दे दें तो हमको gx का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलो निकालते हैं, x माइनस 2 से किस में भाग देना है भैया, किस में भाग देना है, किस में भाग देना है, इसमें। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस कितना है, 3x है, माइनस कितना है, 2 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कितनी बार लेके जाएंगे, समस्या उठी तो मैंने बताया ना, मैंने बताया कि इसका पहला टर्म उठाओ, इसका पहला टर्म है x क्यूब और इसका पहला टर्म उठाओ x, तो 1x काट देंगे तो कितना बचा, x स्क्वायर। कितनी बार लेके जाओगे, x स्क्वायर बार, कितनी बार लेके जाओगे, x स्क्वायर बार। तो चलो x स्क्वायर बार लेके जाओ, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x क्यूब आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। ये माइनस को उल्टा कितना हो गया, प्लस। ये पद आपके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 में से 2 घटा दोगे, माइनस 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और प्लस ये नोट कर लीजिए, ये प्लस कितना है, 3x, और ये कितना हो गया, माइनस 2 हो गए, कितने हो गए, माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसका पहला पद उठाते हैं, फिर से इसका पहला पद कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद कितना है, 1x। भैया 1x से कैंसिल तो कितना बचा, माइनस एक्स। तो कितनी बार लेके जाएंगे, माइनस एक्स बार लेके जाएंगे। चलिए तो माइनस एक्स का गुणा इससे करते हैं, तो माइनस एक्स का गुणा इससे करेंगे
तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2x आ गए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से घटाएंगे तो माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये पद कैंसिल, 3 में से 2 घटा दिए, x बच गया, यहाँ माइनस कितना बचा 2, ये वाला उतार लिए। ठीक, अब कितनी बार लेके जाओगे, एक बार लेके जाओ। कितनी बार लेके जाओगे, एक बार, तो कितना आ गया x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आ गया, जो gx का मान चाहिए था वो gx का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको हल करने पर, इसको डिवाइड करने पर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसे डिवाइड किए तो gx की वैल्यू आपको ये मिल गई। तो गाइज इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइज आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5वां प्रश्न भी बोर्ड के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। 5वां प्रश्न बताने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि 5वें प्रश्न का उत्तर आपके एनसीईआरटी बुक में कई प्रकार से दिया जा सकता है, इसके अनेक हल हैं। तो जो जिस प्रकार एग्जाम्पल लोगे वो आपको वहाँ पर मिलेगा आंसर। ठीक, तो आप एनसीईआरटी के आंसर मिलाने से आप चक्कर में ना पड़िएगा, आप उनकी शर्तें पूरा कर दो, बस आपके आंसर हो जाएंगे। क्या कह रहा है, बहुपद px, gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, और तथा इसमें सबसे पहला कह रहा है, यानी आपको px, gx, qx और rx का अपने मन से ऐसा उदाहरण लेना है जो कि पहला है। पहला क्या होना चाहिए, घात px, घात px बराबर क्या होना चाहिए, घात qx। ये कह रहा है घात px बराबर क्या होना चाहिए, घात qx होना चाहिए, ये कह रहा है। तो भाई जरा सा इसका मतलब आप समझ लो, वो कह रहा है कि px की घात qx की घात के बराबर होनी चाहिए। आप चाहे जैसा एग्जाम्पल लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हल करेंगे, आसान तरीके से हल करेंगे। आइए ध्यान से समझो, आपने पढ़ा ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो बेचारा वही आप लोगों का साथ देगा। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या पढ़े थे, px बराबर पढ़े थे gx गुणे qx और प्लस कितना rx, ये पढ़े थे। अब आप सोचो, इसको संतुष्ट करना चाहिए, बस इसे संतुष्ट करना चाहिए। घात px, घात qx, इन दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। तो आप सोचो कि घात कब बराबर होगी, यदि मैं आपसे कहूं कि px का मान अपने मन से ले लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमने जो एग्जाम्पल लिया वही आप भी ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो ले सकते हो, अनेक हल हैं इसके। अब बताओ, अगर मैंने कहा भाई gx की घात, अगर gx की घात मैंने कहा अगर ऐसे लिख दिया जाए, x भी लिख दिया जाए और गुणे qx की घात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आप मुझे बताओ जरा सा कि अब बताओ, यहाँ qx की घात कितनी है, 2 हो गई, और यहाँ px की घात कितनी है, 3। तो समझिए जरा सा, यहाँ qx की घात 2 है, यहाँ px की घात 3 है। तो घात बराबर कैसे होंगे, घात बराबर कैसे होंगे, जब gx की घात 0 हो, इसकी घात 0 हो जाए, तब px और qx की घात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो चलो समझते हैं जरा सा, कब होगी, लिख देंगे, तब होगी जब gx की घात क्या हो, 0 हो। जब gx की घात क्या हो, 0 हो, तब px qx की क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए, अब gx की घात 0 का मतलब, अगर हम एक कोई ऐसा पद मान लें जिसमें x लगा ही ना हो, 2 मान लेते हैं, गुणे, अब qx का मान क्या मानते हैं, एक्स क्यूब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स क्यूब मान लेते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ qx की घात कितनी है, 3 है, और यहाँ px की घात कितनी है, 3 है। तो संतुष्ट कर रहा है ना, संतुष्ट कर रहा है ना। आगे प्लस rx, तो rx का मान कितना आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए भाई, इससे भाग दोगे तो भाग देने के बाद आपको rx पूरा यही मिल जाएगा। तो rx क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये Rx की वैल्यू आई, ये आपकी Qx की वैल्यू हुई, ये Gx की वैल्यू, ये Gx, ये Qx, ये आपका Rx, ये आपका Px। अब बताओ Px की घात कितनी है 3 है और Gx की घात भी कितना है 3 है, तो दोनों घात इक्वल हो गए, तो अतः लिख देंगे Px बराबर क्या, Px बराबर Gx की घात। Px की घात ऐसे लिखना चाहिए था, Px की घात बराबर Gx की घात, Gx नहीं Qx, Px की घात बराबर Qx की घात। तो इस प्रकार आप इसको उदाहरण दे सकते हो, एक नहीं तमाम उदाहरण आप दे सकते हो गाइस, कई उदाहरण आप दे सकते हो। जैसे एक्स्ट्रा उदाहरण आप क्या देखो, एक आँख और देख लो आप, Px का मान रख लिया जाए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, रख लिए। अब आप क्या करोगे Gx, तो Gx मैंने कहा ना कि आपको जो है Gx का घात 0 होना चाहिए, बस 5 हो गए गुणे, यहाँ चाहे आप एक्स स्क्वायर लिख लो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे एक्स स्क्वायर लिख लो, और शेष फल कितना आ जाएगा, शेष फल जो भी आए, जब आप शेष फल आपका लगभग कितना आ जाएगा 5x प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5x प्लस 5। तो वो तो आप यहाँ मत जाओ, केवल यहाँ पर ध्यान दो, इसकी घात कितनी 2 है, इसकी भी घात कितनी है 2 है, तो दोनों की घात इक्वल हो रहा है ना। तमाम एग्जाम्पल दे सकते हो, एक आख एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो x घाते कितना लिख सकते हो, मान लो x घाते 3 लिखे तो x घाते 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 8x हो जाए प्लस 8 हो जाए, तो बराबर यहाँ घात Gx की घात क्या होनी चाहिए 0, तो 4 गुणे x घाते 3 भी लिख सकते हैं बराबर प्लस Rx, कुछ भी आए Rx आपका यही बचेगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। तो इस प्रकार आप तमाम एग्जाम्पल दे सकते हैं पहले सवाल के लिए। तो पहला सवाल आप नोट कीजिएगा, फिर लोग दूसरा इसका चर्चा करते हैं दूसरे पार्ट का। सेकेंड पार्ट क्या करा, घात Qx बराबर घात Rx, घात Qx बराबर घात Rx, ये कह रहे हैं, यानी जो Qx है और जो Rx है उसकी घात बराबर होनी चाहिए। दूसरा सवाल क्या कर रहा है देखते हैं, घात Qx बराबर घात Rx कर रहा, तो मान लेते हैं कि Px इक्वल टू, अपने मन से मानते हैं x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक ये कह रहा, और जिससे हम लोग भाग देते हैं Gx बराबर मान लेते हैं अपने मन से कोई संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान लेते हैं। अब Gx से भाग देते हैं तो देखते हैं Qx और Rx क्या इक्वल आते हैं, घात इक्वल आता है, तो आइए भाग देते हैं हम लोग। तो भाग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो भाग दिया जाए। कितनी बार लेके जाओगे, इसका पहला पद एक्स क्यूब है, इसका पहला पद एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 1x। कितनी बार लेके जाओगे 1x बार, कितनी बार लेके जाओगे 1x। तो चलो जब x बार लेके जाओगे तो यहाँ गुणा करोगे तो इसका गुणा कर दोगे तो एक्स क्यूब आएगा, इस x का गुणा 1 से करोगे तो प्लस कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा x आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस x आएगा। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा, फिर नीचे क्या बचा है भैया 1 बचा है, 1 बचा। अब कितनी बार लेके जाओगे, अब कितनी बार लेके जाओगे, इसका पहला पद उठाओ एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद उठाओ एक्स स्क्वायर, दोनों कट गए, कितना आया 1। कितनी बार लेके जाओगे, 1 बार लेके जाओगे। चलो 1 बार लेके जाते हैं, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस, दोनों पद कैंसिल हो गए, तो जो आपका शेषफल आया लेट होत रहा था ना, दिमाग कैसे गलत होता रहता है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है इस सवाल को पुनः देखते हैं जरा सा। क्या कह रहा है कि Px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपने मन से मान लिया गया। आप भी कोई संख्या मान सकते हो, दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, और Gx बराबर, ध्यान देना, Gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो आइए इससे हम लोग भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं। क्या है, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस कितना है, 1 है। अब कितनी बार लेके जाओगे, इसका पहला टर्म कितना है, एक्स क्यूब है, इसका पहला टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो कितना बचा, एक्स। कितनी बार लेके जाओगे, एक्स बार। कितनी बार लेके जाओगे, एक्स बार। चलो तो x का मल्टीप्लाई किए तो यहाँ कितना आ गया, एक्स क्यूब। फिर x का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस एक्स। ध्यान से समझिएगा, ये माइनस ये क्या हो गया, प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये पद उतर जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये जुड़ के कितना हो गया, प्लस 2x और प्लस कितना आ गया, 1। अब कितनी बार लेके जाओगे, इसका पहला पद उठाओ, इसका पहला पद, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर कट गए, कितनी बार ले गए, एक बार। कितनी बार लेके गए, एक बार। तो आप एक बार लेके जाइएगा। चलिए एक बार लेके जाते हैं। तो एक का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये क्या कर देंगे, प्लस। तो ये कैंसिल। अब आपके सामने क्या बचा, 2x बचा है और एक जोड़ दिया गया, कितना आ गया, 2 आ गए। तो आप देखिए ये आपका क्या है, rx है, ये आपका क्या है, rx है, और ये आपका क्या है, qx है। तो आप देखिए rx का घात 1 है और qx का भी घात 1 है, qx की भी घात 1 है, rx की घात 1 है। अतः जो वो कह रहा था वो संतुष्ट हो गया। तथा लिख देंगे घात qx बराबर घात rx के लिए जो एग्जाम्पल है वो हमने दे दिया कि क्या होना चाहिए। ध्यान में देना कि px की वैल्यू चाहे जो हो, qx की वैल्यू उसके बड़े वाले घात से एक घात कम होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। आ जाइए इसी के साथ साथ हम लोग इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करके इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्ट का रहा कि घात rx बराबर 0, यानी जो यहाँ रिमाइंडर घात 1 आया है, रिमाइंडर का घात, वो रिमाइंडर कुछ नहीं होना चाहिए, यानी घात जो है शून्य आनी चाहिए। चलो rx की घात शून्य आनी चाहिए। तो px बराबर मान लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना मान लेते हैं, 5। समझ आ रहा है, इतनी कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब हम करते क्या हैं, अब यहाँ क्या करते हैं, किससे भाग देते हैं हम लोग, gx से भाग देते हैं। तो gx इक्वल टू यदि हम मान ले 5x, क्या मान ले 5x, तो 5x से उसमें भाग देते हैं। चलिए भाग दें, तो 5x से क्या करेंगे, भाग देंगे। कुछ भी मान सकते हो आप, 5x से भाग दीजिए, किसमें, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना, 5। तो पहली बार इसका पहला पद उठाओ तो 5x स्क्वायर, इसका पहला पद उठाओ तो कितना है, 5x। तो सोचो एक x से कटा, 5 से कटा, तो क्या बचा, केवल x। कितनी बार ले जाओगे, x बार। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर आएगा। ये माइनस करोगे, ये पद कैंसिल हो जाएगा, ये पद आपका उतर जाएगा, कितना, 5x और प्लस कितना हो गया, 5। अब कितनी बार लेके जाओगे, अब आपका एक बार जाने वाला, कितना, एक बार। तो एक का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब क्या करेंगे भाई, ये माइनस करेंगे, ये कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 5 जो है रिमाइंडर बच गया। ये rx है, ये rx है। तो देखिए rx की घात कितनी है, 0 है, इसका पावर कुछ नहीं, तो इसकी घात कितनी है, 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, वो घात rx बराबर क्या कहा है, 0, यानी देख लीजिए rx की घात यहाँ क्या है, 0 है। तो आप इस प्रकार एक नहीं कई एग्जाम्पल आप दे सकते हो गाइज। तो आपका इसी सवाल के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।